रमजान का पवित्र महीना खत्म होने को है और ईद की तैयारियां जोरों पर है। खुशियों के इस त्योहार में स्वाद की बात हो और ताज झरिया के लच्छे का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। ताज झरिया का लच्छा इतना हल्का, इतना क्रिस्पी और मिठास से भरपूर है कि हर निवाले में घुल जाए प्यार और परंपरा। तो इस ईद मिठास में कोई कमी न रह जाए। आइए होटल ताज झरिया और लीजिए असली शाही लच्छे का स्वाद। हमारा पता है 4 नंबर ताज होटल रोड, टैक्सी स्टैंड, झरिया, धनबाद। खबर यूपी के बलिया से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद बलिया में जिले में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह बुलडोजर से स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कई मंदिरों में दर्शन किए। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और गजब का उमंग और जोश देखने को मिला। लखनऊ से बलिया आगमन पर काफिले में जिलाध्यक्ष के साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा के साथ कई अन्य बड़े नेता शामिल हुए। बाल स्वयंसेवक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जन शिक्षा समिति में काम करने के उपरांत आया और निरंतर संगठन के जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। आज पार्टी ने जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया, उसका निर्वहन करना है। क्या कहेंगे आज के प्रथम आगमन पर? इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा, हर जगह फूल मालाओं से आपका स्वागत, यहाँ तक कि बुलडोजर भी आपके स्वागत समारोह में शामिल हो गया। क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, असंख्य कार्यकर्ताओं का जो स्नेह प्रेम मुझे मिला, मैं उसका ऋणी हूँ। और वास्तव में आपने सवाल जो पूछा है, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में किसी जिलाध्यक्ष का वैसा स्वागत नहीं हुआ होगा जितना एक सामान्य साधारण कार्यकर्ता का बलिया जनपद के सम्मानित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो जिस तरह से आपको दायित्व मिला है जिलाध्यक्ष को, 2027 के चुनाव के क्या रणनीति बनाए हैं आप? आज ही आप सबको पता लग गया होगा कि कैसे लड़ेंगे। सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। 7 विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, 7 विधानसभा सीटों पे, उस पे भाजपा का कमल खिलाएंगे, सब मिलजुल के खिलाएंगे। अभी आप मन से बोल रहे थे कि कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा उत्पीड़न आपको सुनने में आ रहा था पहले, अब क्या होगा? उत्पीड़न का सीधे तात्पर्य यह है कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी या कोई जिले का पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना करेगा तो वह बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलजुल के कार्यकर्ताओं के सम्मान को बढ़ाएंगे। और मेरे मन में एक भाव है कि जो किसी न किसी कारणवश अभी तक अपने घरों में पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जीवन को त्यागा है, अपना सब कुछ परिवार छोड़ के, अपना जो कुछ परिवार के लिए करना चाहिए उसकी तिलांजलि दे के संगठन का काम किए हैं और आज वो किसी न किसी कारणवश अपने घर बैठे हैं, मैं उन सारे लोगों को लेके संगठन के निर्माण में, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में मैं सम्मानित तरीके से उनको बुलाऊंगा, लगाऊंगा, ताकि वह पुनः अपनी जवानी, अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो जवानी महसूस कर सके। कार्यकर्ताओं का बीजेपी का जैसे सोच है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी अच्छे पद पे ला देना, कैसी सोच रहती है उनके कार्यकर्ताओं के प्रति? हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता या सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रति बीजेपी की क्या सोच रहती है? देखिए, बीजेपी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। तो बीजेपी में काम करने वाला कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बनता है, किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बनता है। कई उदाहरण आप सबके संज्ञान में है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। यहाँ कौन कार्यकर्ता पिछली पंक्ति से प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व को संभाल लेगा, देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाल लेगा, या उसके मन के अंदर कभी कल्पना भी नहीं हुआ होगा। तो जिस तरह से देर रात तक, जिस तरह से आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया और इतने इस मुकाम पे आए, तो इसका श्रेय अन्य कार्यकर्ताओं को भी क्या हिम्मत देना चाहेंगे आप? देखिए, श्रेय, चूँकि एक मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, 2य वर्ष प्रशिक्षित हूँ, इतना कुछ करने में
कार्यकर्ताओं का और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो मेरी धर्मपत्नी का रहा है। उनका एक इस प्रकार का भाव रहता था कि वो दोस्त की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में कभी कभी मुझे क्या नहीं करना चाहिए, उन सब विषयों को भी लेके वो काफ़ी कुछ समझाना और संगठन में काम करने के कारण बहुत कुछ कष्ट को सहना, लेकिन हमेशा प्रोत्साहन देना, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। मैं अगर महत्व देने की कार्यकर्ता के बाद अगर किसी को कहा जाए तो मैं अपने धर्मपत्नी को ही दूंगा। सर, कैसा कार्यक्रम रहा? आज नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का बलिया में आगमन रहा, चारों तरफ स्वागत समारोह है। सुनने में आ रहा है कि सर सिकंदरपुर में आपके नेतृत्व में बहुत ही भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया। सर, क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से मुझे निर्देश प्राप्त हुआ था कि आज नवनियुक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पधार रहे हैं, आपको यहाँ पर स्वागत की व्यवस्था करना है, नाश्ते पानी की व्यवस्था करना है, वो मैं कार्यक्रम आयोजित किया था। लगभग कितने की संख्या भारी भीड़ रही होगी सर आपके नेतृत्व में उनके स्वागत में? करीब 800-900 लोगों का पैकेट तैयार था और मैं देख रहा हूँ 100 पैकेट ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हज़ारों की संख्या थी। क्या कहेंगे, एक छोटे से कार्यकर्ता को उठा के बीजेपी ने इतना बड़ा पद दे दिया, और क्या बीजेपी की सोच रहती है कार्यकर्ताओं के प्रति? कोई भी संगठन, दत्तोपंत ठेंगड़ी जो महान कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि टाट बिछाने वाला आदमी अगर जो संगठन का ऊंचा अधिकारी होता है तो बहुत बेहतरीन काम करता है। मैं सुना हूँ कि श्रद्धेय संजय मिश्रा जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके जिला अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से बढ़िया काम करेंगे। क्या कहेंगे, कैसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हैं वो संजय मिश्रा जी? मृदुभाषी हैं और इंटेलिजेंट आदमी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। उनको काफ़ी परिश्रम करना भी पड़ेगा क्योंकि उनके नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव होना है 27 में, और यह जनता पूरी उम्मीद और पार्टी संगठन भी प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इनके नेतृत्व में 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो इस तरह से काफ़ी वो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, और वो खुद भी बड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, इसीलिए पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, तो देखा जाता है कि सर आप इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी आप समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, या जिससे आप जुड़ते हैं हमेशा उनकी मदद के लिए लगे रहते हैं, सर कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, यह देश, भारतीय संस्कृति हमारी है। आप चाहें काफ़ी बिजी रहें, किसी भी काम में बिजी रहें, आप देश के लिए हर क्षेत्र में अगर जो कदम बढ़ाकर चलते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, यही मनुष्य जीवन का सफल जो है उद्देश्य है। उसी क्रम में मैं भी करता हूँ, जो हमारे लायक रहता है समाज सेवा के लिए मैं वो करता हूँ। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जो लोग संपन्न हैं, वो कैसे वो समाज सेवा के बीच आए, उनको भी कोई आपकी तरफ से संदेश? आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, संपन्नता की परिभाषा मैं नहीं समझ पाता हूँ कि संपन्नता किसे कहते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई मदद के लिए आता है, यदि आप कुछ करने में सक्षम हैं, यदि आप कुछ कर रहे हैं, तो आप ही संपन्न हैं। जी, क्या नाम है आपका? अखिलेश पांडे, और भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, और संत अभिमान बाबा वैदिक आश्रम होलपुर अछौली है, उसका प्रबंधक हूँ। जी, किसकी स्वागत में आप लोग इतना ज़्यादा संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं और स्वागत के लिए खड़े हुए हैं? ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने संजय मिश्रा जी को यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके स्वागत में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। यहाँ उनके स्वागत में आश्रम के बच्चे स्वास्तिक गान करेंगे और उनको चंदन लगा करके, शंख बजा करके उनका स्वागत करेंगे आश्रम के बच्चे। और ये जितने लोग हमारे साथी, जितने लोग महामंत्री और मंडल अध्यक्ष, ये मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह के नेतृत्व में यहाँ जो है सीयर मंडल की यहाँ जो है स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। जिस तरह से संजय मिश्रा जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया, एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े पद तक पहुँचाया गया,
क्या कहेंगे इसमें? यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और इसीलिए कि अपने जमीन से उठा करके जमीन से और आसमान पर पहुंचाने वाला काम अगर जो कोई पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसका प्रमाण एक और है, सकलदीप राजभर अभी जो है यहाँ एक मुहरिल थे राज्यसभा, और जिस समय उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया वह आलू खोदने का काम कर रहे थे, और उस समय अमित जी का फोन आया, अमित शाह जी का, और उन्होंने उनके राज्यसभा का टिकट दिया। यही जो है भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान है कि जमीनी कार्यकर्ता को पहुंचा दिया जाता है, फर्श से अर्श तक ले जाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी करती है। और योगी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यह भारतीय जनता पार्टी ही करती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचेगा जहां भारतीय जनता पार्टी का भगवा न लहराता। आपको आप परिचय बताएं जरा। मैं पिंटू सिंह, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गढ़हरा, और मैं पंचायत प्रकोष्ठ में भारतीय जनता पार्टी में वार्ड नंबर 23 का संयोजक हूँ। आज क्या बात है, आज सड़कों पे भारी जन सैलाब लेके आप किसका स्वागत कर रहे थे और किस बात की खुशी मना रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय संजय मिश्रा जी का आज बलिया में प्रथम आगमन था। इस नाते उनका स्वागत हम लोग कर रहे थे। जब मेरा मेहमान अतिथि हम लोगों के घर आता है तो पहले से भी स्वागत की परंपरा, उसी क्रम में हम लोगों ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। क्या सोचते हैं बीजेपी की, क्या सोच है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेतृत्व दे देना? क्या सोचते हैं बीजेपी की, क्या सोच रहती है कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है कि अपने एक छोटे से कार्यकर्ता का भी ध्यान रखती है, और क्रमशः पार्टी का जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक छोटा कार्यकर्ता ही बनता है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई परिवार विशेष का आदमी जो पार्टी के हित में काम करता है, उसी को पार्टी अपनी अच्छी जिम्मेदारी देती है। संजय मिश्रा हमारे कार्यकर्ता थे, उनको पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी जनपद बलिया की कमान सौंपी है। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में जरूर अच्छा काम करेगी। अच्छा काम करने के लिए मेरे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी है। जिस तरीके से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा पद देना, क्या लगता है कि अन्य भी कार्यकर्ता जो छोटे कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं वो भी बीजेपी से अब जुड़ेंगे? आम लोग, बीजेपी से काफ़ी लोग, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज के तारीख में, अगर आम लोग न जुड़ते तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जनपद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और रोज़ नए आम लोग हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, और पार्टी दिनों दिन और प्रगति पर है, और इतनी प्रगति करेगी कि शायद कोई वहाँ तक पहुँच ना पाए। ठीक, थैंक यू। नाम बताइए तेज आवाज में। मेरा नाम श्री भगवान यादव है और मैं सिकंदरपुर विधानसभा का हूँ। कि भारी संख्या में आप किसका स्वागत किए? काफ़ी हर्षोल्लास। भारी संख्या में जो है संजय मिश्रा जी का हम लोग स्वागत किए हैं, जो हमारे जो है अध्यक्ष चुने के आए हुए हैं, और इनके स्वागत में देखिए सारे हमारे क्षेत्र के लोग, जितने भाई बंधु हमारे सब लगे हुए हैं, और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है उनके लिए भी, और वो भी जो है क्षेत्र के लिए बहुत मेहनत करेंगे और एक एक समस्या का समाधान किया जाएगा। एक छोटे कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी दे देना, हमारे पार्टी बीजेपी की कितनी अच्छी सोच है? ये बहुत अच्छी सोच है। हमारी पार्टी बहुत पहले से ही छोटे लोगों को देखी, जैसे मध्य प्रदेश में भी चुना गया, दिल्ली में भी जैसे चुनाव हुआ मुख्यमंत्री का, तो नीचे स्तर से ही हम लोग निकालते हैं, फिर ऊपर जो है पहुंचाया जाता है। बहुत सम्मान किया जाता है छोटे छोटे लोगों का यहाँ। इस बीजेपी के इस फैसले से क्या लगता है कि और लोग भी इस बीजेपी से जुड़ने का प्रयास करेंगे और एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने आप को मौजूद महसूस करेगा? बहुत अच्छे से लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। घर घर जो है योजनाएं हम लोग पहुंचा रहे हैं, और बाकी एक एक लोग नए लोग आ रहे हैं, रोज़ नए लोग जुड़ रहे हैं। अब 7 विधानसभा सीट है सामने और बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष बने हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं 2027 के चुनाव में? काफ़ी अच्छा निर्णय लेंगे और सोच समझ के प्रत्याशी का चयन करेंगे अगले चुनाव में, और बहुत बेहतर और भी जो पीरियड 2 साल का बचा हुआ है इसमें और बढ़िया हम लोग काम करके दिखाएंगे। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, अपना एक परिचय बता दें। मेरा नाम शशि प्रकाश चौरसिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ। आज बलिया के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आगमन होने जा रहा है, किस तरीके से आप लोग स्वागत की तैयारी में हैं? हम लोग जब से हम लोग को पता चला है कि अपने बीच का कोई कार्यकर्ता जिला बना है, हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक प्रकार का उत्साह जगा। हमारे बीच में हमारे गार्जियन है बाबा का विजय प्रकाश साहू जी भी है, ये भी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से आप आगे बढ़े और जिला बने। उस समय भी जो प्रसन्नता हुई थी, आज
पुनः हम लोग के कार्यकर्ता बीच में जिला बना है आदरणीय संजय मिश्रा जी के रूप में। हम बहुत सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और लगभग हजारों की संख्या में हम सभी एक छोटे से बाजार में जो भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र नहीं कहा था उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने आज कमल खिलाने के लिए इतने मजबूत डटे हुए हैं। तो किस चीज़ से आप लोग स्वागत उनका कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ पर फूलों से, मालों से और बाबा के बुलडोजर से तमाम चीज़ें यहाँ पर कार्यकर्ताओं के हर्ष उल्लास और प्यार से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आखिर बुलडोजर स्वागत करने का संदेश क्या मैसेज है? बुलडोजर का स्वागत करने का संदेश यही है कि जिस प्रकार से हम लोग खासकर इस बाजार में खड़े हैं, एक प्रकार से यहाँ पर माफिया गुंडा राज था और माफिया गुंडा राज हटाने का एक सही तरीका जो है अपराध खत्म करने का सही तरीका है। परिचय बताइए। समरजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र पीजी कॉलेज बेलतरा। आज देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में जगह जगह लोग इकट्ठे हुए, किनके स्वागत में हैं आप लोग और क्या कहेंगे? हम लोग नवनियुक्त जिलाध्यक्ष माननीय संजय मिश्रा जी के स्वागत में यहाँ पे खड़े हुए हैं। नगरा के तमाम जनता हम लोग के साथ है और एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इस दायित्व को दिया है और इसकी वजह से सभी जनता में, सारे लोगों में एक उत्साहवर्धन और सक्रियता दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक छोटा सा कार्यकर्ता एक कार्यालय में झाड़ू लगाने वालों को पूरे जिले का कमान देना, किस तरीके से आप लोगों के अंदर एक बीजेपी के प्रति एक विश्वास जमी हुई है? विश्वास पैदा हुआ है क्योंकि जब एक झाड़ू लगाने वाला कार्यकर्ता जो कार्यालय में लगातार झाड़ू लगाना, सबकी सेवा करना, जब वैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया है तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता के मन में वो विश्वास उमंग आया है कि नहीं, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ठीक में आप लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं, क्या कौन आए थे यहाँ पे अभी? आज भारतीय जनता पार्टी जो भारत एवं विश्व की सबसे बड़ी संख्या वाली पार्टी है, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी का आगमन देवरिया में, बलिया में पहली बार हो रहा है। बलिया के एक जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया है और उस कार्यकर्ता के स्वागत में आज पूरे जिले के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हजारों गाड़ियों का काफिला और विधायक से लेकर सांसद और मंत्री तक लगातार सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सराहनीय है और पूरा बलिया जिला उत्साहित है और संजय मिश्रा के नेतृत्व में भारतीय जनता ऐसे कार्यकर्ताओं को पद देने पे क्या कहेंगे आज के दिन? भारतीय जनता पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को ऊपर उठाती है। जो इस पार्टी में मंडल अध्यक्ष होता है वो जिला अध्यक्ष होगा, वो प्रदेश अध्यक्ष होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री नहीं है सपा और बसपा की तरह। इसमें हर जाति और हर धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और उसी को देखते हुए आप देखे होंगे कि पहले जयप्रकाश साहू जी बलिया के अध्यक्ष थे, उसके पहले विनोद दुबे जी थे, उसके बाद संजय यादव जी थे, आज संजय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया। सभी जातियों को लेकर चलने का नाम है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं को सम्मान करने का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से देखा जाए कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं कितने बड़े पदों पर अचानक दे देना, 2027 का जो परिणाम आएगा वो किस तरीके से होगा? 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे। जिस तरह 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई थी, उसी तरह 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और सपा और बसपा का सफाया हो जाएगा इस पर। ये कौन सी जगह है, क्या नाम है आपका? ये सिकंदरपुर विधानसभा का कठगरा गांव है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जितेंद्र प्रताप राव प्रवासी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक हूँ और मैं भी स्वागत करने आया हूँ संजय मिश्रा जिलाध्यक्ष बलिया का। ठीक।